बायसी प्रखंड प्रांगण के प्रखंड प्रशिक्षण भवन में प्रखंड प्रमुख मोहम्मद इम्तियाज आलम की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यतः जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का परिचय राजस्व विभाग, आपूर्ति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा, कृषि, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य, बैंक से संबंधित बिजली आदि पर कई घंटों तक चर्चा की गई। वहीं पंचायत समिति की इस बैठक में प्रमुख मोहम्मद इम्तियाज आलम ने कहा कि बायसी के शिक्षक कई वर्षों से एक ही विद्यालय में जमे रहने के कारण विद्यालय में उनकी मनमानी चलती है। विद्यालय में देर से आते हैं और समय से पहले चले जाते हैं। यदि शिक्षकों का स्थानांतरण एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय कर दिया जाए तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी। आज कई विद्यालयों से खबर आ रही है कि चावल वितरण में शिक्षकों में मारामारी हो गई है। इस बात से पता चल रहा है कि शिक्षकों का ध्यान बच्चों को पढ़ाने में नहीं बल्कि अपने पैकेट गर्म करने में है। वहीं राशन कार्ड के लिए कुछ बिचौलियों के द्वारा पैसा लेकर कार्ड बनाने की बात भी सामने आई और चर्चा का विषय रहा। वहीं आगे उन्होंने आरटीपीएस पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरटीपीएस काउंटर पर बिना पैसे का कोई भी कार्य नहीं होता है और हल्का कर्मचारी द्वारा मोटेशन के नाम पर भी मोटी रकम ली जाती है। हल्का कर्मचारी के साथ काम कर रहे सहयोगी के द्वारा मोटेशन के लिए लोगों से मोटी रकम वसूले जाते हैं। पंचायत समिति सदस्य की इस बैठक में आंगनबाड़ी का मुद्दा भी जोड़ों पर रहा। इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। विधायक सैयद रुकनुद्दीन ने कहा कि उन्हें यह खबर मिली है कि आंगनबाड़ी सीडीपीओ के द्वारा प्रत्येक केंद्र से पैसा वसूला जाता है और आंगनबाड़ी की स्थिति काफी दयनीय है। वहीं कृषि विभाग पर भी सवाल उठाया गया कि कृषि सलाहकार कोई भी पंचायत नहीं जाते हैं और कृषि कार्यालय में बिचौलियों द्वारा कार्य किया जाता है। रबी फसल बीज की सूचना अभी तक किसानों को नहीं दी गई है, जो काफी खेद का विषय है। वहीं सांख्यिकी पदाधिकारी मृणाल कुमार को फटकार लगाते हुए विधायक ने कहा कि उनका काफी शिकायत मिल रही है कि वह किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं। वहीं पंचायत समिति सदस्य की बैठक की समाप्ति के समय पंचायत राज पदाधिकारी मनीषा कुमारी के द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को बायसी भ्रष्टाचार मुक्त एवं स्वच्छ बायसी बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। वहीं इस पंचायत समिति सदस्य की बैठक में बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद, प्रखंड विकास पदाधिकारी नूतन कुमारी, पंचायत राज पदाधिकारी मनीषा कुमारी, प्रखंड प्रमुख मोहम्मद इम्तियाज आलम, उप प्रमुख मकसूद आलम, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार अनुज, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मनीष कुमार, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी अर्णव कुमार, बायसी चिकित्सा पदाधिकारी विजय कुमार, सीडीपीओ उषा किरण, बिजली विभाग के कनीय अभियंता विनय कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी शशि कुमार, मनरेगा पदाधिकारी राजकुमार चौधरी, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक चंद्रशेखर झा, सभी विभाग के अधिकारी एवं सभी मुखियागण, सभी समिति सदस्य मौजूद थे। जैसे कि आज जैसे 19 नवंबर 2022 को पंचायत समिति की साधारण बैठक जो आहूत की गई थी, जिसमें जो अध्यक्ष महोदय थे, हमारे प्रमुख साहब थे, उसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है और इसमें जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी मुद्दा उठाया गया था उसके बारे में सारे पदाधिकारी को अवगत करा दिया गया है और दूसरा जो हमारा बैठक होगा उसमें उसकी संतुष्टि करा दी जाएगी। मेन मुद्दा किन मुद्दे पर फोकस किया गया? मेन मुद्दा जो था वो विद्युत विभाग से रिलेटेड था, जैसे कि उसमें बिजली का बिल है, जैसे कि उसमें वो उसका रॉन्ग जो बिल आता है। दूसरा था आपका पीएचईडी से नल जल से रिलेटेड जो भी था कि पानी की समस्या थी, बहुत जगह मीटर ख़राब रहता है, कहीं गंदा पानी आ रहा है, कहीं लीकेज हो रहा है। तीसरा जो समस्या था वो आपूर्ति से था, वो समस्या वो सब सारा निराकरण करा लिया जाएगा, उस सारे पदाधिकारी को बता दिया गया है और अगले बैठक में इसकी संतुष्टि करा दी जाएगी। आज पंचायत समिति की बैठक रखी गई। बैठक बहुत जोरदार और कामयाब रहा। हमारे स्थानीय प्रमुख इम्तियाज आलम की अध्यक्षता में और सभी विषयों पर सारे विभाग के अधीनस्थ पदाधिकारी और कर्मचारी आए थे और खासकर कृषि, बिजली, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य और जितने विभाग थे उन सभी विभागों पर चर्चा हुई और जवाब कुछ प्रस्ताव भी लिए गए हैं। अगले बैठक में इनकी संतुष्टि की जाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त बायसी बनाने के लिए कुछ पदाधिकारियों को हिदायत एवं चेतावनी भी दी गई है कि अपनी हरकतों में सुधार करें और जनहित के कार्यों को
प्राथमिकता के आधार पर कराएं और बिहार सरकार और भारत सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं इसको ज़मीन पर कैसे उतारा जाए इस पर विचार विमर्श किया गया। देखिए, आज जो पंचायत समिति की बैठक रखा गया था माननीय प्रमुख साहब की अध्यक्षता में, जिसमें से हमारे माननीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब भी उपस्थित थे और प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी थे सब उपस्थित थे। हम लोग मुखियागण भी उपस्थित थे और पंचायत समितिगण भी उपस्थित थे, कुछ ग्रामीण भी थे, जिसमें से क्षेत्र का जो समस्या है, विभिन्न समस्या है, सब इस बातों को रखा गया और उसका आगे चल कर के समस्या जो अभी चल रहा वो ना हो उसके लिए सुनवाई हुआ और आश्वासन भी मिला जो नहीं ये पंचायत में और कोई पंचायत में जो समस्या चल रहा है उसका हल हो और आगे से चल के ऐसा। शपथ किस चीज़ को लेकर के दिलाया गया? ये शपथ मिला स्वस्थ बिहार स्वस्थ भारत, जिसमें से गांव पंचायत में ये हम लोगों का जिम्मेदारी तो नहीं, हम लोग कह रहे हैं जो सब व्यक्ति का एक जिम्मेदारी होना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, स्वस्थ में ही अच्छा है। मैं मुखिया प्रतिनिधि रहमत हुसैन, चंद्रकमा पंचायत। देखिए, आज मेरी अध्यक्षता में जो पंचायत समिति की बैठक हुई, इस बैठक में जो है माननीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब भी उपस्थित थे, सभी विभाग से संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित थे। आज यहाँ पे जो है प्रोसीडिंग लिया गया है कि जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार की जो समाज में चलती है उस पर जैसे जो है पीएचडी वाला मामला हो, वाटर सप्लाई की मामला, या चाहे शिक्षा से संबंध हो, चाहे आपको स्वास्थ्य से संबंध हो, या चाहे आपको आवास से संबंध हो, सभी मामला पर जो है विचार विमर्श की गई है और ये प्रोसीडिंग ली गई है कि अगले बैठक तक इन सभी विभाग में सुधार आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो फिर हम लोग इसके लिए आगे कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। सर, एक सवाल कि लगातार इस क्षेत्र में जो है स्कूल में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे टीचर जो है काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं, उनको तबादला अगर करते हैं तो वहाँ पे शिक्षा की जो है व्यवस्था सुधार होगी क्या इस कार्य पर? देखिए, आज की बैठक में हम लोग जो है प्रोसीडिंग लिए हैं कि जो भी 15 साल 20 साल से पुराने हैं और जो भी विद्यालय में पुराने हैं, चाहे वो प्रखंड शिक्षक हो चाहे वो पंचायत शिक्षक हो, इन लोगों को जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी समय रहते हुए, जिसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित थे। उनको बोल दिया गया है कि आप एक चिट्ठी निकालिए और चिट्ठी के निकालने के उपरांत इस पर कार्रवाई करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग कीजिए ताकि बेहतर पठन पाठन हो सके और समाज के और जो है शिक्षा की ओर परिवर्तन भी हो सके।